चलो हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस पे। और आज के जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो आप लोगों के लिए एक सही सही जितने भी टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। हो सकता है आपके एग्जाम में कोई लेवल अप आ जाए या फिर डाउन आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों की प्रिपरेशन इस लेवल पे करा रहा हूं मैं कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से होगी। ठीक है, तो जल्दी से क्लियर करो यार सारी बातें। चलो, बिल्कुल उत्तम। एग्जाम में गर्दा। बताओ जल्दी से इसका आंसर। जो पहला आंसर है, जो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? देखो, अगर ऐसे क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये लॉगरिदमिक है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते यार। बस इतना कर सकते हैं कि इस पे लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इसकी क्या कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। हमने कहा लॉग थ्री बेस में क्या है, 1/2 है। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनना। अगर हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के लिखना चाहें, थोड़ा सा और अलग लिखें कि हाँ ये पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, हमें ये क्लियर करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। उसके लिए सबसे बढ़िया बात है कि हमें इसमें एक लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, बेसिक एकदम। कौन सी सर? सर जो अगर हम बात करें यहाँ पर, चलो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं, बिल्कुल डिवाइडेड बाई में करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसका बेस 10 होता है, हम लिख सकते हैं बढ़िया से। चलो, इंग्लिश में यार देखो, पहला ऑप्शन है आपका धनात्मक यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव। और दूसरा है आपका निगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है वो है आपका जीरो, शून्य। समझ में आ रहा है ये बात? और यहाँ अपरिभाषित यानी कि एक तरीके से अनडिफाइंड कह सकते हो, अनडिफाइंड। बिल्कुल, चार ऑप्शन है आपके सामने। अब देखो, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ध्यान से सुनना कैसे कर सकते हैं हम। ये हम कर सकते हैं, हम कहने हमने कहा इसको लॉग में थोड़ा सा लिखते हैं सही से। लॉग यहाँ पर बेस 10 लिख देंगे, फिर डिवाइडेड में क्या लिखेंगे, लॉग 1/2 बेस 10। क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो अब बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, 1/2 है, 1/2 है, नीचे देखो। अब देखो 1/2 है तो हम इसको डिवाइडेड बाई फॉर्म में अगर कोई यानी कि अगर जैसे भाग वाले फॉर्म फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग किस में लिख सकते हैं, लॉग के जो टर्म्स होते हैं उसमें कैसे लिख सकते हैं, उसको माइनस करके लिखते हैं। बिल्कुल, उसके जो प्रॉपर्टीज कहती हैं वो क्या कहती हैं, अगर कोई डिवाइडेड बाई में है तो उसको माइनस कर सकते हैं। बिल्कुल सर, चलो आ जाओ देखते हैं। हमने कहा ऊपर देखो, लॉग है आपका लॉग 3 बेस 10 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा आपका, लॉग 1 बेस 10 माइनस लॉग 2 बेस 10। तो अब ये बताओ यार, ये बताओ कि जो आपका लॉग 1 का होगा, देखो हम एक चीज जानते हैं सर, हम एक चीज क्या जानते हैं कि लॉग 1 बेस 10 इज लेस देन लॉग 2 बेस 10। ये बात हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं क्या? ये बताओ, लॉग 2 का अगर बात कर लें वो लॉग 1 से ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक है, तो अगर ये ज्यादा होगा तो कॉमन सी बात है, ये सारा का सारा वैल्यू किस में आ जाएगा, सारा का सारा वैल्यू किस में आ जाएगा सर, निगेटिव में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। और निगेटिव का मतलब क्या होता है सर, हिंदी में अगर हम बात करें तो ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। गुड मॉर्निंग शिल्पी। चलो, ये बात क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी दो प्रॉपर्टी लगी हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम लोग यहाँ पर कोई संख्या दी है और यहाँ बेस में कोई संख्या दी है, अगर उसको हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग यहाँ पर अगर डिवाइडेड फॉर्म में है तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर। चलो आगे बढ़े। अगर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग,
इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपके सामने, यहाँ देखो, बहुत ही बढ़िया घातांकरणि का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको देखो, आपके यहाँ पर आंसर तो पहले दे रखा है, यहाँ आंसर दे रखा है, लेकिन क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हो? क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हो? यहाँ आंसर पहले से ही दे रखा है। चलो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लें तो किस तरीके से सॉल्व करना है बताओ जल्दी से। घातांकरणि में क्या होता है, हम लोग को अगर किसी चीज यहाँ पर हम बात कर लें, एक पॉइंट लिखता हूं मैं, जैसे कि अगर मैं √2 की बात कर लेता हूं तो इसको हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर √, ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर 1/2 लिखते हैं। अगर यहाँ पर हम कहते हैं कि √2 यहाँ पर अगर क्यूब रूट हो जाए तो ये क्या लिख सकते हैं सर, 2 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो वही काम यहाँ पर भी करना है, वही काम यहाँ पर भी करना है। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई है, बिल्कुल, तो हम क्या लिख सकते हैं पावर में 1/x पाई एक्स वाई, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर क्या है, वाई जेड है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं पावर में 1/y जेड, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक्स जेड है, तो वही काम करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर a की पावर x डिवाइडेड बाई a की पावर y का होल पावर कितना है, होल पावर कितना है 1/xy, क्लियर। यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई ये क्या हो जाएगा, a की पावर y डिवाइडेड बाई a की पावर z, ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/yz, क्लियर। और ये मल्टीप्लाइड बाई में क्या हो जाएगा, देखो a की पावर z अपॉन a की पावर x, और भी क्या हो जाएगा 1/xz, क्लियर। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, ठीक है सर। यहाँ तक अगर बातें क्लियर हैं तो ध्यान से देखना, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें एक काम कर सकते हैं कि अगर सर ये यहाँ पर बेस हमारा सेम है, बेस हमारा सेम है, ऊपर नीचे देखो, ऊपर नीचे बेस हमारा सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर a की पावर x माइनस वाई, a की पावर x माइनस वाई, अगर कोई भी चीज 1/1 में रहती है, जैसे 1/ हमने कह दिया, यहाँ पर देखो अगर हमने कहा 1/x है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर इनवर्स हो जाएगा। अगर ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, बिल्कुल x पावर ऐसे इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर भी करना है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, हम कर सकते हैं a की होल पावर x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, क्या हो जाएगा x इंटू वाई। फिर उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई में a की पावर y माइनस जेड अपॉन वाई जेड मल्टीप्लाइड बाई a की पावर क्या हो जाएगा z माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जेड, ठीक, x इंटू जेड। यहां तक बातें क्लियर हुई। अब सर इन तीनों का बेस सेम है, अब यहाँ पर देखो इन तीनों का बेस सेम है, अगर इन तीनों का बेस सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इन सभी जो पावर हैं सभी को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय में है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में है तो ये बताओ इनको ऐड कर सकते हैं कि नहीं, इनको ऐड कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, a की पावर में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, प्लस यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है आपका y माइनस जेड डिवाइडेड बाई वाई जेड, प्लस यहाँ पर क्या हो सकता है z माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स जेड। अब यहाँ एक नोटिस करने वाली बात क्या है, देखो ये वाला सारा एरिया क्या है हमारा, रफ वाला है जो हम समझाते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये कौन सा एरिया है हमारा, रफ, ठीक। तो देखो यहाँ पर हम क्या क्या कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, तो यहाँ हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने कहा x डिवाइडेड बाई एक्स वाई माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर y y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1/y माइनस 1/x, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो सेम यही सिस्टम जो है सारे पावर में लगाना है, बस यहाँ पर लगाना है। तो ध्यान से सुनना कैसे कर सकते हैं, यहाँ a की पावर क्या कर सकते हैं, हमने कहा 1/y माइनस 1/x, ठीक है, ऐसे ही प्लस फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/z माइनस 1/y, बिल्कुल, और ये हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा
आपका 1/x माइनस 1/z। तो ये पूरा पावर में है, बिल्कुल ये पूरा पावर में है। तो अब बताओ ये सारे के सारे कैंसिल आउट नहीं हो रहे, ध्यान से देखना। ये है आपका प्लस 1/x माइनस 1/x प्लस 1/z माइनस 1/z माइनस 1/y प्लस 1/y। तो ये बताओ अगर किसी की संख्या के ऊपर अगर पावर में 0 आ जाए तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। क्या इसका आंसर पहला नहीं आएगा? क्लियर? जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां आपको क्या कर सके, फंसा सके, सीधी सी बात है। ठीक है, क्लियर? जल्दी से बताओ यार सभी लोग। और जितने भी लोग लाइव हो यार सभी लोग लाइक कर दूं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब यहां पर क्या कह रहा है, एक बहुभुज की 11 भुजाएं हैं, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। ये सवाल मैंने आपको हो सकता है पढ़ाया, मतलब मेरे ख्याल से मैंने इसको कराया है प्रॉपर, 1-2 वीडियो प्रॉपर हमने बना के दिया है। उसके अलावा भी मैंने कई बार इसके क्वेश्चंस कराए हैं। तो अब ध्यान से सुनना, इसमें आंसर तो दे रखा है, आंसर तो दे रखा है, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर हम स्तंभ बहुभुज की बात करते हैं, यानी कि हम क्या किसकी बात करते हैं सर, पॉलीगन की। इसकी पॉलीगन की बात कर रहे हैं, समबाहुभुज की। इसमें क्या होता है, अगर हम आंतरिक कोणों का योग, जैसे आंतरिक कोणों का योग की अगर हम बात करते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अगर हम इसके एंगल्स की बात करते हैं तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या हो जाएगा सर, इसमें हो जाएगा आपका 2n-4 मल्टीप्लाइड बाई 90 डिग्री। और यहाँ पर समकोण का मतलब ही क्या है, यहाँ पर समकोण का मतलब ही क्या है, यहाँ समकोण का मतलब है 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। हमने कहा 2n-4 समकोण क्या है, सम। क्लियर? ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जल्दी से कैलकुलेट करो यार। यहाँ पर देखो 11 दूना 22 हो जाएगा, बिल्कुल। -4 कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, 18 समकोण आ जाएगा। क्लियर? सबको क्लियर हो रहा है ये बात? आंसर देखो, सेकंड वाला आपका सही है। और वो कैसे सही है, ये फॉर्मूला याद करने के बाद, ठीक है। और इसी देखो, इसी पर्टिकुलर ऐसे चैप्टर्स में से एक सवाल पूछा जाता है आपका विकर्णों के बारे में, ठीक है। वो मैं बताऊंगा फॉर्मूले में, जब मैं फॉर्मूला आपको कराऊंगा ढेर सारे, तो वहां पर मैं बताऊंगा इकट्ठे, ठीक। चलो, समझ में आया ये बात? समझ में आया कि नहीं यार, जल्दी से बताओ। उत्तम, मैंने देखो यार सारी बातें मैंने इंग्लिश में यहाँ लिख रखी है। आपको कि ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ देखो समबाहुभुज की मैंने बता दिया है कि समबाहुभुज का मतलब क्या होता है, पॉलीगन होता है। और 11 भुजाएं यानी कि इसके 11 साइड्स हैं, बिल्कुल। जो भी है आपके सामने वो उसके 11 साइड्स हैं और वो सारे के सारे बराबर हैं, ठीक है। तो इसके बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग मैंने बताया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको। इंग्लिश में हिंदी में कोई मतलब नहीं रखता यार, मैं सारी बातें हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करता हूँ, ठीक है। बाय लैंग्वेज चलता है हमारा, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट पे मूव करें। देखो अब ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताओ यार सभी लोग। ये बात क्लियर हुई? जल्दी से इसका आंसर बताओ सभी लोग। इसमें क्या बताना है हमें सर, इसका हमें बताना है महत्तम समापवर्त, यानी कि हमें क्या बताना है, HCF बताना है। क्या बताना है सर, HCF। क्लियर? इस बात से क्लियर हो पा रहा है कि नहीं आप लोग? इस बात से क्लियर हो पा रहा है कि नहीं आप? जल्दी से बताओ यार। HCF के बारे में बात कर रहा है। मैथमेटिक क्लासेस 2, गुड मॉर्निंग। आ जाओ यार सभी लोग। ये बातें क्लियर हो रही कि नहीं आपको? जितने भी लोग हो देख रहे हो, जितने भी लोग लाइव हो, जल्दी से बताओ यार सभी को ये बातें क्लियर हो रही है कि नहीं?
क्लियर हो रही कि नहीं, समझ पा रहे हो आप लोग? आप लोग समझ पा रहे हो? जल्दी से बताना आप लोग। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत बढ़िया सा एक आपको गुणनखंड यानी कि फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ सबसे पहले वाले पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। कौन सा? ये मैं कह दूं x⁻6 माइनस y⁻6 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से सुनना। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसको थोड़ा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? x³ का होल स्क्वायर माइनस y³ का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हुआ? तो अच्छा ये बताओ आप कि क्या हम लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल सर। अगर a² b² का फॉर्मूला लगा सकते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सर। अगर ऐसी बात है तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं x³ प्लस y³, अगले में क्या हो सकता है? x³ माइनस y³, ऐसा आ सकता है। बिल्कुल सर। अब यहाँ पर इसको अगर हम और थोड़ा सा इलेबरेट करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान से सुनना। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x² प्लस y² माइनस xy। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या? ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं a³ प्लस b³ का फॉर्मूला? a³ प्लस b³ का फॉर्मूला जानते हैं? a³ प्लस b³ का फॉर्मूला जानते हैं? ऐसे ही आपका a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है। क्या इन दोनों का फॉर्मूला पता है आप लोग? नहीं पता है ना? ध्यान से सुनना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सर a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ए बी होता है। यहाँ पर देखना इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर देखो a माइनस बी हो जाएगा, a³ माइनस b³ के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर a माइनस बी हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस ए बी हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो? यानी कि ये वाला माइनस उठ के कहाँ चला गया? यहाँ पर आ गया। क्लियर? और बाकी हर जगह प्लस। तो जल्दी से ये फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग, साथ में ये सारे के सारे फॉर्मूले आप लोग नोट करते चला करो यार, क्योंकि ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता एग्जाम में कब आपसे कैसे पूछ लिया जाए, कोई भरोसा नहीं इसका। ठीक है, चलो। तो अगले ही ब्रैकेट में यहाँ पर क्या हो जाएगा? x माइनस वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर? x² प्लस y² प्लस xy। क्लियर? एक का क्लियर हो गया। ठीक है सर, अब दूसरे की बात करते हैं। किसकी? अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है हमारा? x³ प्लस y³। ये सेम वही है, x³ प्लस y³, सेम वही है ना सर? इसको हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? x² प्लस y² माइनस xy। ठीक। अब देखो फिर तीसरे वाले में क्या लिख सकते हैं सर? तीसरे वाले में, तीसरा वाला क्या है सर? x⁴ प्लस y⁴, और यहाँ पर क्या है? प्लस x² y²। क्लियर? अब देखो अगर हम इसे लिखें, अगर हम इसे लिखें, चलो उत्तम कुमार कह रहे हैं इस तरीके से। देखो यार उत्तम, आप उस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन बात क्या है? यहाँ पर मेन बात ये है कि आपका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF निकालना है। उसको हम लोग बेसिक फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। ऐसे तो मैं एक ही चीज को मैं दो तीन तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे आपने बताया अभी एक फॉर्मूला। ठीक है, तो कोई कई तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन हमें नीड किस बात की है हमें ये देखना है, हमें जरूरत किस बात की है हमें ये देखना है। ठीक है, क्लियर? चलो, हालांकि ऑप्शन होता अभी जस्ट आप लोग बता देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा सर। क्लियर? चलो, चलो यार बताएं आगे। चलो, अगर हम बात करते हैं इस बात की, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर यार बताओ, यहाँ पर हम एक चीज और नहीं कर सकते?
बड़ी चीज नहीं होती, एक चीज और नहीं कर सकते। यहाँ एक फॉर्मूला होता है, कौन सा सर? सर हमने कहा कि अगर हम कहते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें लिखना हो तो किस तरह लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है सर। फिर माइनस टू ए भी लिख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर, ये लिख सकते हैं ना। तो ये बताओ यहाँ पर क्या लिख सकते हैं सर? यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। फिर माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिर माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। फिर प्लस में यहाँ क्या बचा है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बताओ हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम चाहे तो ये इसमें से इसको घटा दें तो क्या बच जाएगा आपका? माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बच जाएगा, बिल्कुल। तो मैं यहाँ से इसको हटा करके डायरेक्टली ऐसे लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ऐसे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? यहां तक बातें क्लियर हो गई है? यहां तक बातें क्लियर हुई? तो अब बताओ जल्दी से कि अब आगे क्या लिख सकते हैं? अब ये बताओ, ध्यान से देखना इसको। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। हाँ सर। अच्छा ये बताओ कि अब क्या यही वाला फॉर्मूला फिर से नहीं यूज होगा? ये वाला फॉर्मूला फिर से नहीं यूज होगा सर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो आप। तो देखो अगले ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्या हो जाएगा? माइनस एक्स वाई। क्लियर? यहां तक बातें क्लियर हुई? अब बताना है आपको एचसीएफ। अब क्या बताना है सर? अब बताना है आप लोगों को एचसीएफ। अब एचसीएफ बताना है आपको, यानी कि मस बताना। तो ये बताओ कि इन तीनों में से क्या कॉमन है? इन तीनों में से क्या कॉमन है? ध्यान से देखो। सबसे पहले बीच वाले में देखो, यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो क्या ये ऊपर वाले में भी है? हाँ सर, ऊपर वाले में भी है, ठीक है। नीचे वाले में है? हाँ सर, नीचे वाले में भी है। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो अब बताओ यार, यहाँ पर और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ पर और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ पर कुछ और कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? जितने भी लोग लाइव हो यार, बताओ जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ये बात क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से बताओ आप लोग, ये बात क्लियर हुई कि नहीं? विजिबल है सारी चीजें? यहाँ देख लो, सारी चीजें दिख रही हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। चल, ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्तम कह रहे हैं कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, और ये जितने भी चीजें हैं सारी आप निकाल सकते हैं, यानी एलसीएम एचसीएफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताओ यार सभी लोग। आप ट्रिगोनोमेट्री से बढ़िया से क्वेश्चन आया है, देख लो यार, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका आंसर। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ध्यान से सुनना, इसको हम किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। देखो यार, यहाँ पर आपको क्या दिया है? टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस पावर फोर ए। तो इसको हम यहाँ पर देखो, पावर फोर से हमें कुछ ज्यादा एलर्जी होती है। हमें क्या होती है? पावर फोर से कुछ ज्यादा एलर्जी होती है। तो हम एक काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं। इसको क्या करते हैं? तोड़ते हैं। अगर हम तोड़ेंगे तो ये किस में आ जाएगा सर? इसमें आ जाएगा। ध्यान से सुनो, हम लिख सकते हैं ऐसे इसको, हमने कहा ये हो गया टू साइन स्क्वायर ए प्लस ये जो कॉस पावर फोर ए है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। बिल्कुल, दो बार में लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? कॉस पावर फोर ए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको इस तरीके से? देखना, ये हो जाएगा कॉस कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाई
कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये बताना एक फॉर्मूला है बेसिक सा, हमें क्या करना है। यहाँ पर देखो आपके ऑप्शन में दो ऑप्शन दिए गए हैं जो आपका आंसर दिख रहा है। यहाँ पर देखना, एक में है आपका साइन है और कॉस है, यानी कि साइन 2 है और कॉस 2 है। हमें निकालना है कुछ साइन के फॉर्म में ऐसे निकालना है ताकि हम लोग आंसर कर सके ढंग से। तो ये बताओ कि हम लोग इसको एक काम करते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने कहा साइन स्क्वायर ए प्लस ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अगले यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। क्लियर। तो अब जल्दी से इन सब का मल्टीप्लीकेशन अगर हम कर दें अंदर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सर हमारा ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर, ये बातें क्लियर हुई। ठीक, ये बातें क्लियर हुई। तो यहाँ पर देखो एक चीज आपको नोटिस करने को मिलेगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है सर। तो ठीक है, तो हमने कहा ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस इंटू कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर है, दोनों कॉमन कर सकते हैं। ठीक है सर, तो 1 प्लस कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, अगर जब कॉमन ले लिया तो इसका ये भी एक फॉर्मूला है, क्या है सर, जो अभी भी हम लोगों ने चेंज किया उसी प्रकार से ये भी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए हो जाता है। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। क्या इसका आंसर 1 प्लस साइन पावर 4 ए के बराबर नहीं आ गया, पावर 4 ए के बराबर नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है सर, सर तीसरा वाला ऑप्शन तो सही है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को, ये बातें समझ में आ गई। चलो, ये बातें क्लियर हुई कि नहीं यार, ये बताओ जल्दी से कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, जो मैं बता रहा हूं ये आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। चलो, क्लियर। ठीक, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। तो हाँ चलो, यहाँ पर बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो बताओ जल्दी इसका आंसर। यहाँ पर क्या निकालना है सर हमें, यहाँ पर निकालना हमें इक्वेशन निकालना है किसका, दो बिंदुओं के बीच की जो इक्वेशंस होती हैं या गुजरने वाली रेखा जो होती है उसका इक्वेशन। ठीक है, दो बिंदु हैं, उनसे गुजरने वाली जो लाइन होती है उनका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखे हैं और एक बिंदु दे रखा है जहां से ये गुजरेगी। तो ध्यान से सुनना यार, अगर कोई दो लाइन है जो एक दूसरे को कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर रही है, कट कर रही है, तो इसका मतलब है इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो होगा ना। तो उस पॉइंट का हम क्या कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्या कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकते हैं तो बताओ यार, क्या हम उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल जल्दी से बताओ। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जल्दी से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे हम लोग एक दो पॉइंट यानी एक्स वाई का वैल्यू। ठीक है, एक्स वाई का वैल्यू। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड पे हम क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट को लेते हैं इस तरीके से। हमने कहा x बराबर क्या हो जाएगा, हम 2i और -4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, 4 - 2i हो जाएगा, 4 - 2i हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर, 4 - 2i हो गया। ठीक,
तो अब इसको क्या कर देंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, y माइनस y प्लस 2 इंटू एक्स। तो x का वैल्यू क्या है, इतना है, तो डायरेक्टली पुट कर दो वहां पर। क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 4y, ठीक है, और ये हो जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया सर, y का वैल्यू क्या निकल के आ सकता है, यहाँ पे देखो y इस यहाँ पर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -3y, और ये हो जाएगा उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका -3। तो क्या निकल के आ गया, y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। y का वैल्यू पता चल गया सर, y का वैल्यू पता चल गया। तो अब ये बताओ x का वैल्यू निकल सकता है, यहाँ पे x का वैल्यू निकल सकता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 - 2, यानी कि आ जाएगा कितना। तो x का वैल्यू क्या है 2 है, और y का वैल्यू क्या है 1 है। तो हम कह सकते हैं x1 कॉमा y1 बराबर क्या आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 2,1। क्लियर। तो ऐसे ही आपका दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है 4,3। तो हम कह सकते हैं कि x2 कॉमा y2 बराबर क्या हो जाएगा 4,3, ठीक है, 4,3। तो अब जल्दी से बताओ यार कि दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। वो फॉर्मूला आपको पता है क्या, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आप लोगों को पता है क्या। बिल्कुल सर पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। सर ये m क्या है, m है आपका प्रवणता, और m को हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं सर y2 माइनस y1 या फिर x2 माइनस x1, ठीक है, x1। ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक। क्लियर, ये बात क्लियर हुआ, ठीक है सर। तो अब यहाँ पर देखो जल्दी से, y माइनस y1 कितना है सर, y1 है आपका 1। तो हमने कहा 1 बराबर m का वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर देखो y2 माइनस y1 यानी कि 3 माइनस अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस x1 का वैल्यू क्या है भाई साहब 2 है। तो अब बताओ जल्दी से, क्या ये 3 - 1 और 4 - 2 ये घटाने के बाद 2 ही आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा सर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा y माइनस 1 बराबर 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्लियर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम उधर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर हम उसको इधर लेके जाएं तो ध्यान से सुनना, y माइनस एक्स उधर लेके गए तो +1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर कौन सा ये आपका सही है, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका क्लियर। ये बात समझ में आ गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं से ऊपर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है सर, याद करने वाली बात क्या है, याद करने वाली ये दोनों है। और ये याद करने वाली बात है कि अगर हम कोई दो लाइन है और एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है कहीं पे, तो यानी कि उसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा, और उस सॉल्यूशन की से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर x1 y1 का वैल्यू पुट कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण आपको पता है, बिल्कुल। तो ऐसे इस प्रकार के सवाल आपके सामने अगर आ गए, सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों में से एक है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और कई बार पूछे भी जाएंगे। तो तैयार रहना आप लोग सभी, ठीक है। जितने भी लोग हो यार, सभी लोग लाइक करो यार, ठीक है, लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलो, यहां तक बातें क्लियर हुई, यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से बताओ सभी लोग। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, किस तरीके से सॉल्व करना था, ये बातें क्लियर हुई। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एक तरीके से यहाँ पर एक चीज हमने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया था। यहाँ पे क्या कर दिया था, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने बता दिया है, किस तरीके से सॉल्व करना है। ये बात आपको समझ में आ गई, आई होप। चलो, समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर। चलो, अब बताओ यार, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही देखने में तो बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, वो मुझे देखने में बड़े
मतलब ऐसा लगता है कि यार आसान ही होगा, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन भरमाने के लिए देते हैं, यानी कि आप लोगों को कहीं भ्रम में डाल देंगे ताकि चल बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, ठीक है, और ये सवाल पूछे जाने वालों में से है, क्योंकि हवाई जहाज के सवाल आपके एग्जाम में कई बार बनते हैं, ठीक है। तो देखो इसका मैं फिगर बना रहा हूं, तब तक आप लोग देखना ध्यान से। इसमें सवाल क्या कह रहा है, पहले ये ध्यान से पढ़ें। कह रहा है कि 1500 मीटर ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक हवाई जहाज उससे कम ऊंचाई पर उड़ते हुए एक दूसरे हवाई जहाज को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से गुजरा, ठीक है। यानी कि क्या कर रहा है, ये एक हवाई जहाज है जो ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, और उसके नीचे एक और हवाई जहाज है जो एक दूसरे के ऊपर से गुजर रहे हैं, ठीक है। सीधी सी बात है ये कि वो जो दूसरा वाला हवाई जहाज है वो नीचे है, पहला वाला कौन सा है, वो ऊपर वाला, ठीक है। तो इन दोनों की जो बीच की मतलब यहाँ से जो नीचे जमीन से जो ऊंचाई होगी पहले वाली की, वो होगी कितना, 1500 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रक्षेपण बिंदु से देखने पर इन दोनों की जहाज जो है, जहाजों का उन्नयन कोण जो है, ठीक है, उन्नयन कोण आपका आ जाएगा 60 और 45, तो ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच की ऊंचाई हमें पता करना है, ठीक है, यानी कि जहाजों के बीच का अंतर। क्लियर। तो देखो यहां से सवाल किस तरीके से आते हैं, ध्यान से सुनना। अगर हम इसका फिगर बनाए तो ध्यान से सुनना। अगर हमने कहा ये हमारी पूरी जहाज की वो है, ठीक, देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक जहाज है और यहाँ पर एक जहाज, क्लियर। अब हम कह दें कि यहां से एक का उन्नयन कोण जो है आपका 45 है और एक का है आपका 60, ठीक। तो हमने कहा ये हो गया हमारा क्या 45 और ये है आपका कितना 60, क्लियर। अब बताओ जल्दी से कि अगर यहां से यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां से यहां तक की जो हाइट है, कहां से, जमीन से, ये कितना है सर 1500, कितना है 1500 मीटर है, क्लियर। अगर 1500 है तो ये हमें बताना है कि अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है। इस एच के बारे में हमें बात करनी है, इसके इस एच के बारे में बात करनी है, क्लियर। दोनों हवाई जहाजों की ऊंचाइयों में अंतर पता करना है बस, और कुछ खास नहीं है। तो जमीन से ही अंतर पता करेंगे, अब ऐसे हवा में अंतर अंतर तो पता कर नहीं सकते हैं। जल्दी से बताओ यार सभी लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। एक है जो जिसका एंगल है 45, एक है जिसका एंगल है 60। तो हम ये बताओ कि अगर हम कह दें, हम नीचे वाले का आधार मान लेते हैं, हमने कहा इसकी जो डिस्टेंस है x दूरी पर है, कितना, x मीटर दूरी पे है, और यहाँ पर हाइट हमें पता है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं सर, tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, h बाई एक्स हो जाएगा, लंबटे आधार, बिल्कुल। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, एक होता है, h बाई एक्स होता है, ठीक है, h बाई एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, h। ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है सर। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो अब हम चलते हैं दूसरे त्रिभुज पे। दूसरे त्रिभुज क्या कहता है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री h। देखो बेसिकली हम बात कर लें, हम बात करें इस बात की, तो यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात है कि पूरी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई कितनी है, पूरी लंबाई है 1500, कितना है 1500, कितना है 1500, ठीक। तो हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम लोग 1500 टोटल डिवाइडेड बाय में आधार रहेगा, बिल्कुल। आधार क्या है हमारा सर, x है। तो हम x बराबर h मान भी सकते हैं यहाँ पर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमने कहा tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, √3 हो जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा सर, 1500 बटे x है आपका। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, h भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या कह दिया, हमने कहा h बराबर क्या हो जाएगा, 1500 डिवाइडेड बाई √3। क्लियर, यहाँ तक बातें क्लियर हुई। तो ये बताओ आंसर कौन सा हो गया, आंसर कौन सा हो गया, जल्दी से बताओ सभी लोग। निखिल क्या कह रहे हो यार, जल्दी से एक बार बता दो आप लोग। निखिल क्या कह रहे हो। तो ये आपका जो हाइट है इसका ये मीटर में आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, क्लियर।
ये बताओ यार, क्या आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ यार, कोई डाउट हो तो बताना जल्दी से, फिर हम आगे बढ़े। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? सिंपल सवाल था, लेकिन आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आपके लिए सिंपल होगा, अदरवाइज ये आपके लिए टफ भी बन सकता है, क्योंकि आपको समझ में ना आया हो तो। फिगर क्लियर है? बना सकते हो आप लोग एग्जाम में? बिल्कुल उत्तम, फर्स्ट नंबर ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जल्दी से बताओ यार, क्लियर है ये बातें? ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, जैसे जिस प्रकार के क्वेश्चन है यहाँ पे। बीच में हम नहीं आते, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा साइड में हो जाए भाई। क्या पता बच्चे कॉपी पेन लेकर ना बैठे हों, स्क्रीनशॉट से ही काम चला रहे हो। ठीक है, तो अब इनके बीच का बता दो जल्दी से, दो रेखाओं के बीच का कोण। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर मतलब तीन चार टाइप के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बताओ, इसका आंसर तो ऑलरेडी यार आप गिवन है, यहाँ पर देखो 30 डिग्री दिया है, ठीक है, टिक लगा हुआ है। तो ये बताओ जल्दी से कि ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, और ये बताना है आपको कि क्या ये सही है या गलत है। देखो, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लें तो ध्यान से सुनना। हम कहते हैं कि अगर दो कोणों के बीच, दो रेखाओं के बीच का कोण अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है सर tan थीटा इज इक्वल टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड, सॉरी, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस m1 इंटू। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला है, ये क्या है आपका फॉर्मूला। तो अब बताओ जल्दी से, यहाँ पर m1 और m2 क्या हो सकता है? m1 का वैल्यू बताना है आप लोगों को, m2 का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करके रखना है। दो कोणों की, दो लाइनों के बीच की जो एंगल होती है वो इस फॉर्मूले से निकलता है, और m1 m2 का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। m1 m2 का फॉर्मूला जल्दी से आंसर बताओ यार। m1 m2 यानी प्रवणता, इसका प्रवणता किस तरीके से निकालते हैं? मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं आप लोगों को। ये क्या होता है? ये होता है माइनस एक्स का कोएफिशिएंट, यानी कि एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई वाई का गुणांक। क्या होता है? माइनस ब्रैकेट में एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि एक्स का गुणांक डिवाइडेड बाई वाई का गुणांक। जल्दी से बताओ दोनों का, m1 और m2 का। अगर हम पहले इक्वेशन की मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर माइनस मैंने लगा दिया बाहर। अब हमने क्या कहा कि x का कोएफिशिएंट क्या है सर? -√3 है, -√3 है। डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा? y का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है सर। क्या इसका आंसर क्या आ गया सर? माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? √3। अब m2 का वैल्यू क्या है? माइनस ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? x का कोएफिशिएंट क्या है सर? -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? √3। तो जल्दी से बताओ यार, इसका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? √3। क्लियर? तो m1 m2 का वैल्यू पता चल गया। अब जल्दी से बताओ यहाँ पर tan थीटा के बराबर में क्या आ जाए? tan थीटा के बराबर में क्या आ जाए? अभी मैं थीटा के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, अभी मैं tan थीटा के बराबर में पूछ रहा हूँ, इसका वैल्यू क्या आ जाए? तो देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर tan थीटा बराबर m1 माइनस m2, m1 कितना है सर? √3 माइनस 1/√3 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, 1/, तो ये कैंसिल आउट हो गया। बिल्कुल क्लियर? तो अब बताओ जल्दी से, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1, मैंने क्या कर लिया? एलसीएम ले लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। क्लियर? ये बताओ, ये आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बिल्कुल ठीक। तो ये बताओ, अब यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया 1/√3। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3। अच्छा ये बताओ कि अगर 1/√3 आ गया तो tan के पैरामीटर में थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए जिसमें आपका उसका वैल्यू आ जाए 1/√3? तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा
बराबर 1/√3 कब आता है, जब थीटा का वैल्यू 30। तो यहाँ से tan tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू क्या आ गया, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोगों से बस मुझे इतनी उम्मीद करनी है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग प्रॉपर आंसर करते चलो साथ में, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हो, ठीक है। क्लियर, जल्दी से बताओ। इस प्रकार के सवाल अगर आपके एग्जाम में आ गए, इस प्रकार के अगर सवाल आपके एग्जाम में आ गए तो कर पाओगे कि नहीं, कर पाओगे कि नहीं, बताओ जल्दी से। ठीक, चल बहुत बढ़िया, तो आगे बढ़े। ठीक, अब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो यार सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी से, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दो सभी लोग, फिर आगे मूव करते हैं। उत्तम कह रहे हैं कि सर ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी तो सब उड़ा देंगे। चलो ठीक है, तो ये उड़ा के बताओ जल्दी से। ऑप्शन भी है आपके सामने, आंसर भी है, सब कुछ क्लियर है, तो जल्दी से बताओ इसके सॉल्यूशन के बारे में। चलो, अगर हम इसके सॉल्यूशन की मैं बात करूँ तो ये बताओ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, जहां तक मुझे पता है इसका आंसर बहुत ही सिंपल होगा, आप लोग बता सकते हो। देखो, अगर हमने कहा कि एक्स की पावर ए की पावर एक्स बराबर अगर हम मान लेते हैं के, ठीक है, तो यहाँ पर ए के बराबर क्या हो जाएगा, के की पावर में क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, बिल्कुल। ऐसे ही आपके क्या हो जाएगा, बी के बारे में बात कर रहे तो बी बराबर क्या हो जाएगा, के की पावर में 1/y हो जाएगा। सी के बारे में बात कर ले तो सी बराबर क्या हो जाएगा, के की पावर में 1/z हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई। तो अब यही वैल्यू क्या करना है, डायरेक्टली बी स्क्वायर बराबर में ए सी पे पुट कर देना, ठीक है, इसमें पुट कर देना। तो अगर इसमें पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू क्या है, देखो के की पावर 1/y, के की पावर 1/y। तो हमने कहा ये हो जाएगा आपका के की पावर 1/y का होल पावर कितना है भाई, 2 है। बराबर में क्या हो जाएगा सर, ए की पावर ए इंटू सी, तो ए का मतलब क्या है, ए का वैल्यू क्या है, यहाँ क्या है, के की पावर 1/x मल्टीप्लाइड बाई के की पावर 1/y। अगर जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, बिल्कुल। घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं, क्लियर। घातें जुड़ जाती हैं, तो बताइए आप लोग, यहाँ पर इसका तो वैल्यू सेम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर पावर के पावर में कुछ आ जाए तो क्या हो जाता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, बिल्कुल। तो हमने कहा के की पावर में क्या हो जाएगा सर, 2/y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, के की पावर में 1/x प्लस 1/y, क्लियर। तो जब इतना आ गया तो बेस हमारा क्या है, सेम है, तो बेस हटा दो, ठीक है, बेस हट गया। तो ये बताओ अब हमारा क्या, 2/y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y। सवाल बहुत ही सिंपल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्लियर। नहीं उत्तम, यहाँ पर ऑप्शन देख के आपको चलना है, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन देख के चलना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देख के चलना है, तभी आप लोग क्लियर कर सकते हो यहाँ पर कि क्वेश्चन क्वेश्चन क्या जानना चाहते, ठीक है। आपको ऑप्शन देख के चलना होता है हमेशा, क्लियर। समझ में आ गया। चलो,
जल्दी से बताओ यार, ये तो बातें क्लियर हुई कि नहीं आपको? क्लियर हुई कि नहीं आपको? जल्दी से बताओ सभी लोग। बातें क्लियर हुई कि नहीं? जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चल, आगे बढ़ने का समय आ गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब हमारे पास? कंप्यूटर महाशय जल्दी से आप लोग दिखाइए। वाह क्या बात है, कंप्यूटर महाशय ने कहा कि इस बार हम आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता अगर जो बच्चे समझ गए होंगे तो उनके लिए तो आंसर एकदम बहुत ही अच्छा है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पर आपको आंसर भी समझ में आ रहा होगा कि हाँ सर, कंप्यूटर महाशय ने ऑलरेडी आंसर बता रखा है कि इसका आंसर 30 होगा। अब कैसे होगा ये बताना है आप लोगों को, जल्दी से बताइए सभी लोग। कंप्यूटर महाशय जल्दी से, जितने भी लोग लाइव हो यार शेयर कर दो और लाइक कर दो, जितने भी लोग आए होंगे। ठीक है, और नए आए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, क्योंकि ये चैनल जो है आप लोगों का भविष्य है एक तरीके से। क्योंकि कल के डेट में अगर आप डिप्लोमा ज्वाइन करते हैं या फिर पॉलिटेक्निक कहीं से कर रहे हैं या फिर IERT कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को क्या हो जाए, यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैथ वगैरह ये सब सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, सेमेस्टर का, और A to Z आपका सारा जो डाउट सेशन होगा सब क्लियर भी किया जाएगा, सारी बातें होंगी यहाँ पे। ठीक है, और भविष्य में हो सकता है आपका टेक्निकल भी चले इसमें। ठीक, तो जल्दी से बताओ यार इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसका ये किस तरीके से सॉल्व होगा? सर आंसर तो बता दिया, हम लोग सॉल्व करके क्या बताएं। हाँ ये भी बात सही है। चलो इधर देखो, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार स्क्वायर कर लेता हूँ। इसको क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ दोनों साइड में। मैंने कहा 6 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, √x का प्लस √x। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा सर, x प्लस √x प्लस √x प्लस इनफाइनाइट टाइम्स। बिल्कुल इनफाइनाइट टाइम्स। तो ये बताओ कि क्या अगर हमने कहा इसका वैल्यू क्या चेंज हुआ, क्या इसका वैल्यू चेंज हुआ क्या? मैंने कहा इसका वैल्यू मान लेते हैं कि x है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, x है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सर, 6×36 बराबर x प्लस 6। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या निकल के आ गया सर, 36 - 6 बराबर 30। कितना आ गया सर, 30। क्लियर, सिंपल सवाल था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान से देखो। हाँ, उत्तम कह रहे हैं कि रूट के जगह पे 1/2 लिख सकते हैं, बट यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आप लोग कर सकते हैं ऐसे भी। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ यार, ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बढ़िया सा, समांतर माध्य आपको निकालना है स्टैटिस्टिक्स के। जल्दी से गर्दा उड़ाओ इसके बारे में थोड़ा सा, जल्दी से बताओ यार। ठीक, इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इसको लिखता चलूँ साथ में, आप लोग इसका आंसर बताना। ठीक है, आंसर बताना। मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर क्या है, दैनिक आय रुपए में, यानी कि मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ, वर्ग अंतराल कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ, वर्ग अंतराल। ठीक, वर्ग अंतराल क्या है, ये हो गया आपका वर्ग अंतराल, यहाँ पर एक लाइन। तो यहाँ पर क्या है सर, 0 से 2 है, 2 से 5 है। ठीक, और ये है आपका 5 से 10 है, और यहाँ पर क्या है आपका 10 से 20 है, 20 के बाद यहाँ पर 20 से 40 है। क्लियर, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? ठीक है, अब इसके बाद क्या है हमारे पास, व्यक्तियों की संख्या, यानी कि फ्रीक्वेंसी की बात कर रखा है, एफ की बात कर रखा है। एफ है आपके पास, ध्यान से देखना, एफ है आपके पास। इसमें कितना है, अगर 0 से 2 तक बात करें तो यहाँ पर 5 लोग हैं। कितने लोग हैं, 5 लोग। यहाँ से यहाँ तक की बात, 2 से 5 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितने हैं, 8 हैं। यहाँ पर कितने हैं सर, यहाँ पर 15 हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है आपके 48। कितने हैं, 48। यहाँ पर कितने हैं सर, 12 है। कितने हैं, 12। क्लियर, तो अब हमें क्या करना है सर, यहाँ पर हमें एक चीज निकालना है, क्या सर, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य सर, समांतर माध्य को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, x बार से करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, समेशन ऑफ f × x डिवाइडेड बाई
समेशन ऑफ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है सर, अगर ये फॉर्मूला होता है तो ये बताइए यहाँ पर x क्या है, यहाँ पर x क्या है। x कुछ और नहीं सर, यहाँ पर आपका जो इन दोनों का मतलब अगर जैसे वर्ग अंतराल दिया रहे तो वहां पर आपका x होता है मध्यमान। क्या होता है सर? मध्यमान। मध्यमान का इंग्लिश में कहते हैं मिड वैल्यू। क्या कहते हैं? मिड वैल्यू। क्लियर? जिसे हम लोग एस एक्स से डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मध्यमान किसका किसका होगा सर? 0+2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2+5 इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3.5। क्लियर? ये कितना है सर? 15 बटे 2 कितना हो जाएगा सर? यहाँ आ जाएगा 7.5। क्लियर? और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 10, 20, 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? 15 आ जाएगा। और ये हो जाएगा 20, 40, 60, 60 में आधा करोगे 30। क्लियर? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल सर। तो अब बताओ यहाँ पर अब क्या आ जाएगा नेक्स्ट लाइन? f इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। तो जल्दी से बताओ यार, f इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो सभी लोग, मल्टीप्लाई कर करके बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई कर करके जल्दी से बताओ क्या होगा इसका। ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 और 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 5 आएगा। ठीक है, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे 8×3 = 24 और ये हो जाएगा कितना? 8×5 = 40, 4×28 यानी कितना हो जाएगा सर? 28.0। बिल्कुल। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 15×7 = 105 और ये हो जाएगा कितना? 15×7 = 105, ये हो जाएगा 15×5 = 75। क्लियर? ये 0 है। ठीक, ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 7×5 = 12 आ जाएगा। ये आ जाएगा 112.5। कितना आ जाएगा सर? 112.5। क्लियर? और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15×4 = 60, 600। और ये हो जाएगा आपका कितना? 15×8 = 100। 720 कितना आ गया? अगर इसकी बात कर लें तो ये कितना आ जाएगा? 12×3 = 36। क्लियर? यहाँ तक बातें क्लियर हुई? बिल्कुल सर। यहाँ तक अगर बातें क्लियर हुई तो ये बताओ यार, यहाँ तक तो रफ वर्क था हमारा। यहाँ तक बातें क्लियर हुई तो अब जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। अब मैंने यहाँ तक तो काम कर दिया आप लोगों का, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो अब जल्दी से इन सबको ऐड करके, इन सबको ऐड करके जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ऐड करके जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इन सबको अगर f को हम ऐड करेंगे सारे के यानी फ्रीक्वेंसी जितने भी हैं उनको अगर हम ऐड कर दें तो ये अप्रोक्सीमेटली इसका वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा 50, 1060, 1070, 1080। क्लियर? चलो, किसी का आंसर आया अभी तक? जल्दी बताओ यार। चलो, 8×88, ये कितना आ गया सर? कितना आ गया ये आ गया 88। ठीक, डिवाइडेड बाई में 88 आ गया, यानी कि इन सब का सम कितना आया? समेशन ऑफ f इज इक्वल टू 88। अब ये हमें क्या करना है? अब इनका समेशन लेना है। किसका? f इंटू एक्स का। तो इसका समेशन लेके बताइए आप लोग जल्दी से, इसका समेशन लेके बताइए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। समेशन लेके बताइए यार।
कितना आ गया सर? इसका आ गया 1225 दशमलव। क्लियर? कितना आ गया? 1225 दशमलव। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वही होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, कितना हो गया सर? ये आ गया अप्रोक्सीमेटली, कितना आ गया? 13.9 के अप्रोक्स आया। ठीक, अप्रोक्स का मतलब होता है लगभग। तो यहाँ पर देखो कौन सा 13 के आसपास है, 13.9 यानी कि 14 के आसपास है। ये है आपका सेकंड वाला ऑप्शन, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। क्लियर? कैसे निकालना है ये बात आपको पता चली। बिल्कुल, मध्यमान निकालने के बाद यहाँ पर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाई कर देना है। क्लियर? सारी बातें जल्दी से बताओ यार, क्योंकि आप लोग इन सब चीजों को निकालने में थोड़ा घबराते हो। यहाँ कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि एग्जाम में हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जहां आपको कैलकुलेटिव लगेंगे, लेकिन एग्जाम में बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा घुमा देता है तो बच्चे कहते हैं कि सर बहुत टफ आया था। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें वो सिलेबस से ही आती हैं। ठीक है, चल आगे बढ़े यार, नेक्स्ट पे मूव करते हैं, देखते हैं क्या है। चलो फिर से आ गया हाइट एंड डिस्टेंस। देखो अभी इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस की बात मैं बात करूं तो ध्यान से सुनना, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। 1 किमी ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 10 सेकंड पश्चात वो 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो जहाज की किमी पर घंटा चाल है। ठीक है, वो चाल पूछना चाह रहा है, तो ध्यान से सुनना। इसमें क्या कह रहा है, मैंने कहा एक हवाई जहाज यहाँ पर उड़ रही है सपोज। ठीक है, हमने क्या कहा, हवाई जहाज सपोज उड़ रहा है, और हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मैंने कहा यहाँ से पहले एक एंगल बना रखा है इसने। क्या बना रखा है सर? 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। और 10 सेकेंड बाद वो कुछ मूव करके यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ तक पहुंच गया तो ये बताइए यहाँ क्या बन गया? 30 डिग्री। तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी उसने 10 सेकेंड में तय की। कितने सेकेंड में सर? 10 सेकेंड में तय की, 10 सेकेंड में। ठीक, इतना टाइम लिया। तो मैं मान लेता हूं, मैं कहता हूं कि इसकी अगर हाइट कितनी है, हाइट आपको दिया है 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर आधार मान लेते हैं। यहाँ पर हमने कहा ये x है और यहाँ पर क्या है, वो डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, यहाँ त्रिभुज 1 पे मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर त्रिभुज मैं 1 ये ले रहा हूँ, 2 ये ले, 2 में क्या आते हैं, 2 में सारे आ जाते हैं टोटल। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, त्रिभुज 1 में क्या कह रहा है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, ये मान के चलो 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, मीटर में अगर बन, तो हमने कहा इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, या फिर इसको एक काम करते हैं, किलोमीटर में ही कन्वर्ट किए रहते हैं। ठीक है, तो ये tan 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3। तो हमने कहा x बराबर क्या आ जाएगा सर, 1/√3, वो भी किस में सर, किलोमीटर में। तो अब ये बताओ कि y का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट ट्रायंगल में चलें, यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है सर, इसका वैल्यू होता है 1/√3। ठीक, 1/√3। तो 1/√3 रखने के बाद इधर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा आपका √3। ठीक है, √3, ये भी किस में है सर, किलोमीटर में चल रहा है अभी भी। तो ये यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पर क्या है -1/√3। ठीक है, 1 तो एलसीएम लेने के बाद ये क्या बचेगा, 2/√3। आपका ये किस में आ गया सर, किलोमीटर में। तो अच्छा ये बताओ, अब यहाँ पर सवाल बनता है कि अगर इसने क्या किया है 10 सेकंड में, कितने सेकंड में सर, इसने अगर हमने कहा कि ये 10 सेकंड में क्या करता है, 10 सेकंड में अगर इसने 2/√3 किलोमीटर तय कर ली। ठीक है, तो ये बताओ कि 60 सेकंड में कितना करेगा, 60 सेकंड में कितना करेगा, 60 सेकंड में ये कर लेगा 12/√3।
ठीक है, तो ऐसे ही मैं पूछ लूँ कि अगर इसको करना है कितने मिनट में, इसको अगर हमें करना है सर अगर 60 मिनट में करना है, इसमें 60 मिनट में अगर इसको पता करें कि कितनी दूरी तय करेगा, तो ये कर लेगा आपका 60 गुणे 12/√3। बिल्कुल, तो हम इसे अगर कैंसिल आउट करें तो ये कितना आ जाएगा सर 60 गुणे 4√3, तो ये कितना आ जाएगा 6×24 यानी कि 240√3, 240√3 किलोमीटर, किसमें किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सर ऐसे कैसे कर दिया आपने, 240 किलोमीटर √3, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ तक तो थी, चलो ठीक है मैं समझा दिया। अब देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है, मेन बात क्या है, ध्यान से सुनना। इसने कहा था कि अगर ये 10 सेकंड में 2/√3 किलोमीटर तय कर लेता है। देखो यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर होगी कि हाँ यहाँ पर डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस तो निकाल लिया आप लोगों ने। लेकिन अगर हम बात कर लें कि 10 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की, 2/√3 किलोमीटर, ठीक है। अगर वहीं पर मैं कह लेता हूँ कि 10 सेकंड में अगर इतनी दूरी की, तो एक हमने निकालना है, किसमें हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसकी स्पीड निकालनी है। तो अगर 10 सेकंड में 2/√3 किलोमीटर, तो 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में कितना करेगा, 6 गुणे 2/√3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया 12/√3, ठीक। अब उसके बाद फिर अब हमने कहा कि चलो ठीक है 1 मिनट में इतना कर लिया, तो अब बताओ 60 मिनट में कितना करेगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, बिल्कुल। तो जितना भी होगा वो आपका आंसर, क्लियर। अनिकेत क्या कह रहे हो यार, एक बार फिर से कहो। दिख नहीं रहा इक्वेशन, ओ अच्छा ठीक है मैं साइड हो जा। हाँ अब देख के बताओ जल्दी से यार। अब क्लियर हुआ, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो देख लो अपने हिसाब से। क्लियर हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? अगर अभी भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, अब सही दिख रहा है, ठीक है। अब मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से बताओ, समझ में आया कैसे करना था, जल्दी से बताओ यार कमेंट करके, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूं। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं, तो तैयार रहना खुद, ठीक है। खुद को कमजोर मत समझो और अपने ऊपर भरोसा रखो, तैयारी करो ढंग से, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस लगाओ यार, देखो मैं ये नहीं कहता कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, मैं ये कहता हूँ कि जब एग्जाम का टाइम होता है ना, तो वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाने का कोई खास फायदा नहीं होता। अगर आप नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख लेते हो, यानी कि टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हो ना, कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर मैंने कहा कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर से मैंने कहा कि 10 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सपोज 10 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर 11वां टाइप अगर बन भी रहा है तो वो कहाँ से बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके का आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। मेनली अगर जैसे बेसिक क्या होता है, बेसिक होता है कि आप बुक में आपको 10 टाइप के दे रखे हैं, और 10 टाइप के बाद आपको क्या करें कि 11वां टाइप आपको क्या करें वहां पर एग्जाम में बन के आ जाए। वो भी 11वां टाइप नहीं होता, बेसिकली उन्हीं 10 टाइप में से मिक्सअप होता है, यानी कि उसी को क्या करता है मिक्स करके आपके सामने फिर से रिप्रेजेंट कर देता है। फिर वही आप लोग क्या करते हैं वहां पर, वहीं पर देख के कहते हैं कि यार ये तो सारी चीजों का मिक्स है, ये इसको कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पर दिक्कत हो जाती है, समझ रहे। चलो आगे बढ़े, क्लियर, ठीक। अब इस क्वेश्चन का नाम, अब इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ यार जल्दी से। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस है ये। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 मीटर तथा 11 मीटर के दो खंभे एक क्षैतिज सतह पर खड़े हैं, यदि उनके पादों के बीच की जो दूरी है वो 12 मीटर है, तो शीर्षों के बीच की दूरी। ये सवाल बढ़िया है, थोड़ा
आपके सामने दिखने के लिए। तो मैंने कहा एक है 6 मीटर की हाइट पे है, एक है 11। मैंने कहा ये 11 मीटर है इसका हाइट, और इसका कितना है 6 मीटर। ठीक, तो मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है 12 मीटर। कितना? 12 मीटर यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है। तो अब जल्दी से बताओ यार कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक की ये वाली पूछ रहा है, शीर्षों के बीच की दूरी पूछ रहा है। यानी कि अगर मैं कर लूँ ए बी के बीच की दूरी बताओ, ये हो गया आपका सी, ये हो गया डी, ये हो गया ए, और किसके बीच में बी के बीच की दूरी आपको बताना है। तो ये बताओ यार कि अगर ये फर्श के बराबर छत की लंबाई होती है, बिल्कुल फर्श के बराबर छत की लंबाई होती है, तो मैंने कहा ये भी बराबर 12 मीटर है। बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 12 है। अब ये बताओ ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है बी से लेके डी के डी से लेके बी के बीच में आपको कितना है 11 किलोमीटर 11 मीटर। ठीक है 11 मीटर। तो ये बताओ यहाँ से बी से सी के बीच में कितनी है, बी से सी के बीच में कितनी है सर 11 माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा बी से सी 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 5 मीटर है। कितना? 5 मीटर है। तो अब जल्दी से बताओ कि ये वाला क्या हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 13 आ जाएगा। क्यों सर? सर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा सर अंडर रूट, यहाँ पर क्या है आपका बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। क्लियर? ये कितना हो जाएगा 12 144 प्लस 25 बराबर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 6 13। क्लियर? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। चलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं बताओ यार जल्दी से। उत्तम कह रहे हैं कि सर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है, जब आप बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है। भाई साहब हमने बताया ना कि हमारा क्या चलता है, हमारा बाइलिंगुअल चलता है, जितना भी चीज है बाइलिंगुअल से। समझ रहे हैं? हम दोनों माध्यम में कंफर्टेबल है। शुद्ध हिंदी वालों के लिए शुद्ध हिंदी। चलो क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा है। आगे बढ़ते हैं। चलो इसका क्वेश्चन बताओ जल्दी, इसका बताओ जल्दी से आप लोग। हाँ ये सवाल बढ़िया है। इसमें क्या कह रहा है, मैं फिगर बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना। कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उसकी परिधि यानी सरकमफेरेंस ए बी सी बिंदु पर इस प्रकार है कि ए बी और ए सी केंद्र O से 85 और 115 का एंगल बना रहे हैं। यानी कि वो क्या कर रहे हैं, जो दो एंगल है, मतलब दो एंगल बन रहा है वहां केंद्र से, यानी कि सेंटर से आपका दो एंगल बन रहा है। एक है आपका 85 और एक है आपका 115। तो ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पर एक बढ़िया सा मैंने कहा ये आपका वृत्त है, और मैंने कह दिया ये आपका क्या है सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर O है। तो मैंने कह दिया यहाँ पर देखो, मैंने कह दिया कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा, मैंने कहा A। ठीक है ये है, और जो है B इससे जो बना रहा है, यानी कि AB का जो बीच का एंगल है वो कितना है सर 85। तो मैंने कहा ये आपका 90 से हल्का सा लेस देन ले लेते हैं, ये आ जाएगा 85 डिग्री। और फिर उसके बाद मैं कहता हूँ कि यहाँ पर क्या है, ये 90 हो गया आपका, ये कितना ले रहा है 115। तो ये आपको मान के चलते हैं कि यहाँ पर ये 90 हो जाए। तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मतलब जो एंगल है वो कितना है सर 115, और ये आपको क्या है C। तो अब हमें बताना है, कि यहाँ पर जो एंगल बना है, यहाँ पर जो एंगल बना है क्या है आपका BAC, एंगल BAC आपका कितना आंसर है।
एंगल बी ए सी, ये बताना है, ठीक है। ये बताना है तो कैसे बता सकते हैं आप लोग बताइए जरा। यहाँ पर एक प्रमेय उपयोग होगा, मैं उस प्रमेय का नाम बता दे रहा हूं। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना होता है। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से, कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण पे 2 गुने के बराबर होता है। ध्यान से सुनना आप एक बार। यहाँ पर देखो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये अगर दोनों ऐड कर दो, 115 प्लस 85 ऐड कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया सर? 120। कितना, सॉरी कितना आ गया? 220। नहीं, 5 9 1 सॉरी 200, कितना? 200, ठीक है, 200 आ गया। अगर 200 आ गया तो ध्यान से सुनना, अगर ये टोटल 200 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये जितना बचा है ये कितना हो जाएगा सर? 160 हो जाएगा। 360 में से 200 घटाओगे तो 160 आएगा। तो ये जितना होता है, ये जितना होता है उसी का जस्ट हाफ ये वाला हो जाएगा, उसी का जस्ट हाफ ये वाला हो जाएगा। तो 160/2 कितना हो जाएगा सर? 80 हो जाएगा। तो 80 डिग्री इज द राइट आंसर। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरा आपका सही। नहीं अमन, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा होगा, क्योंकि हमें पूछा क्या है? बीएसी के बारे में। हमें केंद्र पर बने कोण के बारे में नहीं पूछा है, हमें परिधि पर बने कोण यानी सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है उसके बारे में पूछ रहा है, ना कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है। तो ये देखो, सेंटर पर जो एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल होता है उसका 2 गुना होता है। ये बात समझ रहे हो? यानी कि हम कह सकते हैं कि बी ए सी बराबर, बी ए सी बराबर एंगल सी ओ बी डिवाइडेड बाई क्यू। क्लियर? सीओबी क्या है आपका? सेंटर पर बना, यानी कि सेंटर पर बना एंगल है, और ये है आपका सर्कमफ्रेंस। ठीक है, क्लियर? जल्दी से बताओ यार, सभी को क्लियर हो कि नहीं ये बात? क्लियर हो तो आगे बढ़े। चलो चलो, इस क्वेश्चन के ऊपर देखो ध्यान से। चलो, बढ़िया, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ केंद्र के बारे में पूछा, त्रिभुज के केंद्र के बारे में। ये बताओ, त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला क्या होता है? केंद्रक बेसिकली बनता कैसे? जब कोणों के अर्धक को हम लोग मिलाते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसी को क्या कहते हैं? केंद्रक। ठीक, इसे अंग्रेजी में बात करें तो इसे कहते हैं सेंट्रॉइड। क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड का अगर फॉर्मूला, यानी कि अगर हमें 3 निर्देशांक दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद हमें पूछा गया है कि केंद्र का निर्देशांक कितना होगा। ध्यान से सुनना, हमने कहा 3,5 यहाँ पर हो गया, और -4, -6, ठीक है, -6, और ये हो जाएगा आपका 13, 10। ठीक, अगर इनकी मैं बात करूँ तो ये मान लो x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो मैंने कहा अगर केंद्रक की बात करते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y की मैं बात कर लूँ तो y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। चलो, यहाँ पर अगर तीनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? जैसे x1 कितना है सर? यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर वो x2 कितना है? -4, और यहाँ पर +30 डिवाइडेड बाई 3। कितना आ गया सर? कितना आ गया ये? 16। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 12, 4। कितना आ जाएगा? 4। क्लियर? और इसकी मैं बात कर लूँ तो ये कितना है?
5 माइनस 6 प्लस 10 बटे। क्लियर? ये कितना आ गया 9/3 यानी कि कितना आ गया। तो हमने कहा x, y की अगर मैं बात करूँ यानी केंद्रक यानी सेंट्रॉइड का जो आपका निर्देशांक बनेगा वो कितना बनेगा आपका 4, 4,3, 4। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो यार जितने भी लोग लाइव हो लाइक करते चलो यार, ठीक है, और शेयर भी करते चलो। ठीक है, हाँ माना कि एक बच्चा जो है किसी भी एक पर्टिकुलर जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास कोई क्लासेस आती हैं शेयर करने के लिए कहती है, मैं भी सोचता हूँ कि किसके पास शेयर करूँ यार। मेरे पास तो लिमिटेड लोग हैं और मैं किसके पास, मेरे पास कोई है नहीं खास जिसके पास शेयर कर सकूँ। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों के सामने, मुझे पता है अच्छी तरीके से। तो अब हम लोग बोलते रहते हैं, हम लोग इसलिए बोलते हैं जो नए बच्चे आए हों उनके लिए हम कहते हैं। आप लोग इतना माइंड मत करना इस बात को लेकर, ठीक है। अमन राज, हेलो, बहुत जल्दी आ गया अमन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जल्दी से इसका आंसर बताओ यार, इसका आंसर जल्दी से बताओ। इसका मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आप लोगों को। देखो इसका फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मी। अमन राज कहाँ से हैं आप? हम इलाहाबाद से ही हैं यानी प्रयागराज, ठीक है। थ्री इंटू मीडियन का मतलब क्या होता है सर, माध्यिका, माइनस 2 इंटू मीन, मीन्स में समांतर माध्य या फिर क्लियर। फॉर्मूला आपके सामने है। अब आप लोगों को क्या निकालना है सर, आप लोगों को निकालना है माध्यिका, माध्यिका निकालना है। जल्दी से बताओ यार, फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। अमन रात शाम को 4 बजे विनय सर लेके आएंगे आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है। और यूजुअली यहाँ पर मैराथन्स के बारे में हम लोग सोचते रहते हैं कि आप लोगों को मैराथन लगातार करवाएं, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है वो भी और अच्छे मतलब बेहतर तरीके से हो सके। तो टेंशन ना लो, हो जाएगा। शाम को 4 बजे आप लाइव आ जाना यार अमन, ठीक है। आप लोगों को विनय सर आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री बढ़िया अच्छे तरीके से। आप लोगों को पता ही है, नहीं तो अगर अब नहीं पता है तो आप प्रीवियस क्लास देख सकते हैं।